अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों वसीम रिजवी नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दी है जिसमें लिखा है कि कुरान से 26 आयात को हज़फ किया जाए क्योंकि इनसे मुल्क के इत्तेहाद व इत्तेफाक और भाईचारे को ख़तरा है। वसीम रिजवी की इस हरकत से मिल्लत-ए-इस्लामिया शदीद बरहम है और होना भी चाहिए क्योंकि उसने इतना घिनौना काम किया है। अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस जिक्र को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान वो पहली आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह जल्ल शानहू ने खुद लिया है। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी इसमें रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं हो सकी है। लाख कोशिशें की गईं मगर एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई और न क़यामत तक हो सकती है। मुसलमानों का ये अक़ीदा कामिल है, न कुरान में कभी तब्दीली हुई है और न कभी होगी। इसी से जुड़े दो सवाल और उन दो सवालों का जवाब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला सवाल है, क्या कुरान की 24 आयतें दूसरे धर्म वालों से झगड़ा करने एवं हिंसा के लिए प्रेरित करती हैं? जवाब है, कुरान के बारे में दुष्प्रचार फैलाने का यह तरीक़ा बहुत ही पुराना है कि कुरान की जिन आयतों में जंग के मैदान में अत्याचारियों के प्रति युद्ध का जिक्र यानी उल्लेख है, उन आयतों को अलग अलग सूरतों, अध्यायों, पाठों में से और अलग अलग जगह से संदर्भ के बाहर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालकर ऐसा दिखाने का कुप्रयास किया जाता है कि कुरान हिंसा के लिए प्रेरित करता है, जबकि जब आप इन आयतों को उनके संदर्भ के साथ पढ़ेंगे या आगे पीछे की आयत ही पढ़ लेंगे तो आप जान लेंगे कि यह दावा कितना झूठा है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुरान 9:5 का हवाला देकर यह कहा जाता है कि कुरान गैर मुस्लिमों को मारने का हुक्म देता है, जबकि इसकी अगली और पिछली आयत यानी 9:4 और 9:6 ही पढ़ लेने से इसका संदर्भ पता चल जाता है कि यह युद्ध के मैदान की आयत है और उसमें भी अल्लाह का हुक्म ये है कि अगर इस युद्ध के बीच में अगर कोई मुस्लिमों से पनाह यानी शरण मांगे तो उसे भी पनाह दे दी जाए। दरअसल सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि विश्व के हर प्रमुख धर्म ग्रंथ में इस तरह की बातें यानी युद्ध के मैदान, अत्याचार और अत्याचारियों के विरुद्ध मौजूद हैं। लेकिन अगर इसी तरह इन ग्रंथों से इन श्लोकों, इन आयतों, इन वर्सेस को संदर्भ के विपरीत अलग अलग निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर दिखाया जाए तो विश्व का हर धर्म ग्रंथ हिंसा को बढ़ावा देता दिखाई देगा। और ऐसे ही कुरान की इन 24 आयतों के बारे में किया जा रहा है। हालांकि यह स्वाभाविक है कि इस तरह तो प्रथम दृष्टया कोई भी इन्हें पढ़कर गलतफहमी का शिकार हो जाएगा, लेकिन अगर वह कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जीवनी का अध्ययन करेगा तो ज़रूर सच को जान लेगा। उदाहरण के तौर पर ऐसे ही 1950 के दौरान फैलाए जा रहे इसी कुप्रचार का शिकार होकर स्वामी लक्ष्मी शंकर आचार्य ने इस्लाम को हिंसा और आतंकवाद से जोड़ते हुए इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखी जिसका आधार यही 24 आयतों के प्रति कुप्रचार रहा। लेकिन जब उन्हें बाद में सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने खुद अपनी लिखी किताब पर खेद व्यक्त करते हुए उसे शून्य घोषित किया और ईश्वर एवं मुस्लिम से माफ़ी मांगते हुए किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श। इस्लाम आतंक या आदर्श, जिसमें उन्होंने खुद के अध्ययन और अनुभव के आधार पर बताया
कि किस तरह कुप्रचार के उलट इस्लाम एक आदर्श धर्म है जो किसी भी तरह की हिंसा या आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। इसकी प्रस्तावना में वो लिखते हैं उन्हीं के शब्दों में, मैंने कई साल पहले दैनिक जागरण में श्री बलराम माधोक का लेख दंगे क्यों होते हैं पढ़ा था। इस लेख में हिंदू मुस्लिम दंगा होने का कारण कुरान मजीद में काफिरों से लड़ने के लिए अल्लाह के फरमान बताए गए थे। लेख में कुरान मजीद की वो आयतें भी दी गई थी। इसके बाद दिल्ली से प्रकाशित एक पंपलेट यानी पर्चा, कुरान की 24 आयतें जो अन्य धर्म लंबियों से झगड़ा करने का आदेश देती हैं, किसी व्यक्ति ने मुझे दिया। इसे पढ़ने के बाद मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं कुरान पढ़ूं। इस्लामी पुस्तकों की दुकान पे कुरान का हिंदी अनुवाद मुझे मिला। कुरान मजीद के इस हिंदी अनुवाद में वे सभी आयतें मिली जो पंपलेट में लिखी हुई थी। इससे मेरे मन में यह गलत धारणा बनी कि इतिहास में हिंदू राजाओं व मुस्लिम बादशाहों के बीच जंग में हुई मार काट तथा आज के दंगों और आतंकवाद का कारण इस्लाम है। दिमाग भ्रमित हो चुका था, इसीलिए हर आतंकवादी घटना मुझे इस्लाम से जुड़ती दिखाई देने लगी। इस्लाम, इतिहास और आज की घटनाओं को जोड़ते हुए मैंने एक पुस्तक लिख डाली, इस्लाम आतंक का इतिहास, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम टेररिज्म के नाम से सुदर्शन प्रकाशन, सीता कुंज, लिबर्टी गार्डन रोड नंबर 3, मलाड, पश्चिम मुंबई 400064 से प्रकाशित हुआ। हाल ही में मैंने इस्लाम धर्म के विद्वानों यानी उलमा के बयानों को पढ़ा कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। इस्लाम प्रेम, सद्भावना और भाईचारे का धर्म है। किसी बेगुनाह को मारना इस्लाम धर्म के विरुद्ध है। आतंकवाद के खिलाफ फतवा भी जारी हुआ है। इसके बाद मैंने कुरान मजीद में जिहाद के लिए आई आयतों के बारे में जानने के लिए मुस्लिम विद्वानों से संपर्क किया, जिन्होंने मुझे बताया कि कुरान मजीद की आयत भिन्न भिन्न तत्कालीन परिस्थितियों में उतरी, इसलिए कुरान मजीद का केवल अनुवाद ही न देखकर यह भी देखा जाना जरूरी है कि कौन सी आयत किस परिस्थिति में उतरी, तभी इसका सही मतलब और मकसद पता चल पाएगा। साथ ही ध्यान देने योग्य है कि कुरान इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया था, अतः कुरान को सही मायने में जानने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जीवनी से परिचित होना भी ज़रूरी है। विद्वानों ने मुझसे कहा, आपने कुरान मजीद के जिन आयतों का हिंदी अनुवाद अपनी किताब से लिया है, वे आयतें उन अत्याचारी काफिर और मुशरिक लोगों के लिए उतारी गई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई लड़ते और मुल्क में फसाद करने के लिए दौड़ते फिरते थे। सत्य धर्म की राह में रोड़ा डालने वाले ऐसे लोगों के विरुद्ध ही कुरान में जिहाद का फरमान है। उन्होंने मुझसे कहा कि इस्लाम की सही जानकारी न होने के कारण लोग कुरान मजीद की पवित्र आयतों का मतलब समझ नहीं पाते। यदि आपने पूरे कुरान मजीद के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी भी पढ़ी होती तो आप भ्रमित न होते। मुस्लिम विद्वानों के सुझाव के अनुसार मैंने सबसे पहले पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जीवनी पढ़ने के बाद इसी नज़रिए से जब मन की शुद्धता के साथ कुरान मजीद शुरू से अंत तक पढ़ा तो मुझे कुरान मजीद की आयतों का सही मतलब और मकसद समझ में आने लगा। सत्य सामने आने के बाद मुझसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं अनजाने में भ्रमित था और इसी कारण ही मैंने अपनी उक्त किताब इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास में आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ा है, जिसका मुझे हार्दिक खेद है और इसलिए मैं अपने भूल एवं दुख व्यक्त करते हुए फिर से एक नई पुस्तक
लिखी जिसका नाम है इस्लाम, आतंक या आदर्श। इस पुस्तक में मैंने इस्लाम के अपने अध्ययन को बखूबी पेश किया है और साथ ही मैं अल्लाह से, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सभी मुस्लिम भाइयों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता हूँ तथा अज्ञानता में लिखे वह बोले शब्दों को वापस लेता हूँ। जनता से मेरी अपील है कि मेरी पहली पुस्तक इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास पुस्तक में जो लिखा है उसे शून्य समझें और मेरी नई पुस्तक इस्लाम, आतंक या आदर्श का अध्ययन करें और साथ ही अन्य लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। स्वामी लक्ष्मी शंकर आचार्य। वैसे तो हर व्यक्ति को खुद कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी का स्वयं अध्ययन करना चाहिए, लेकिन जो इतना समय न निकाल सके और इन 24 आयतों को लेकर भ्रम की स्थिति में है, उसे कम से कम स्वामी लक्ष्मी शंकर आचार्य की लिखी इस किताब का ज़रूर अध्ययन करना चाहिए, जो कि बहुत ही आसानी से हर जगह दस्तयाब है, उपलब्ध है। दूसरा सवाल और उसका जवाब जनाब सलीम खिलजी, चीफ एडिटर आदर्श मुस्लिम व आदर्श मीडिया नेटवर्क का है। वह कहते हैं, क्या कुरान में संशोधन किसी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है? और जवाब है, उत्तर प्रदेश के एक खारजी व्यक्ति सलीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है। उसने कुरान मजीद से 26 आयतों को बाद में जोड़ी हुई बताकर हटाने की मांग की है। पूरे देश के मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर नाराज़गी और गुस्सा देखा जा रहा है। यह आदमी मुस्लिम विरोधी ताकतों का एजेंट है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इसने राम की जन्मभूमि नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिसमें बताया था कि एक मुस्लिम धर्मगुरु अपने ही बेटे की तलाकशुदा बीवी से हलाला करता है। उस वक्त भी मुसलमानों ने उसका विरोध किया था। तब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास करने से इनकार कर दिया था। बाद में उसने यह फिल्म YouTube पर रिलीज़ की, जो अब भी मौजूद है। हाल ही में उसने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर भी एक फिल्म बनाने का ऐलान किया है, जिस पर मुसलमानों में एतराज़ जताया है। टाइमिंग देखिए, मार्च अप्रैल 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां मुस्लिम वोटर्स 30% हैं। बीजेपी यहां सत्ता पाने के लिए चिर परिचित हिंदू कार्ड खेल रही है। एक बात याद रखिए, हिंदुत्ववादी राजनीति उस वक्त ही नाकाम होती है जब मुसलमान उसकी कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। अब आइए हम वापस लौटते हैं इस ब्लॉग के टाइटल पर। क्या कुरान में संशोधन किसी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है? इसका जवाब है नहीं। कुरान तो क्या किसी भी धार्मिक किताब में संशोधन करना सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में जो कुछ लिखा है उस पर दलित समुदाय को आपत्ति है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी, लेकिन वे भी मनुस्मृति में कानून का सहारा लेकर संशोधन नहीं करवा पाए और मनुस्मृति आज भी ज्यों की त्यों मौजूद है। इसलिए हमारी आपसे अपील है, बेवजह जज्बात में आकर मुस्लिम विरोधी ताकतों का काम आसान मत कीजिए। यकीन जानिए, यह रिट सुप्रीम कोर्ट में खारिज होगी। सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कुरान का नुस्खा सर्वसम्मत है। दुनिया का हर मुसलमान, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, यह मानता है कि यह किताब हूबहू वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सबसे बेहतर काम यह है कि वसीम रिजवी नामक इस खारजी पर देश के हर शहर में मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा किया जाए। जब दर्जनों
शहरों से इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकलेंगे तब यकीन जानिए ये उसकी मदद करने वो लोग भी नहीं आएंगे जिनका यह आदमी मोहरा है। वसीम रिजवी पिछले कई वर्षों से ऐसी हरकतें कर रहा है। इसका पूरे देश में सोशल बाइकाट किया जाए। सभी मसलकों के उलमा इस बात का ऐलान करें कि वसीम रिजवी इस्लाम से निष्कासित व्यक्ति है और इसे इस्लाम से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। याद रखिए, जब दुश्मन का लोहा गर्म हो तो अपना हथौड़ा ठंडा रखना चाहिए, क्योंकि ठंडा हथौड़ा गर्म लोहे की शेप बिगाड़ देता है। इसके साथ ही आपसे यह भी अपील है कि इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके नफ़रत की राजनीति को नाकाम करने में हमारी मदद करें। सलीम खिलजी, चीफ एडिटर, आदर्श मुस्लिम आदर्श मीडिया नेटवर्क।